नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली को देखते ही आसानी से कैसे पता करें कि अमुक व्यक्ति की शादी होगी या नहीं, उसकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है या नहीं। इसको हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले संक्षेप में जान लीजिए, भृगुनंदी नाड़ी में ग्रहों के बीच में संबंध किस प्रकार से बनते हैं। दो ग्रह यदि एक दूसरे से त्रिकोण में हो, यानी कि 1, 5, 9 में हो, तो उनमें दृष्टि मानी जाती है। एक दूसरे के आमने सामने हो या एक दूसरे से 7वें में हो तो भी उनमें दृष्टि संबंध माना जाता है। दो ग्रह एक दूसरे से 2, 12 में हो तो भी उनमें दृष्टि संबंध माना जाता है। जैसे गुरु के अगले भाव में शनि हो या शनि के अगले भाव में गुरु, तो हम इससे दृष्टि संबंध मानेंगे गुरु और शनि के बीच। इसके अलावा एक और संबंध भी है जिसे हम राशि परिवर्तन संबंध कहते हैं। जैसे मंगल सूर्य की राशि में आ जाए, यानी कि मंगल सिंह राशि में आ जाए और सूर्य मंगल की किसी राशि में मेष या वृश्चिक में आ जाए, तो इसे हम मंगल और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन योग कहेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से वो कौन से योग होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं। तो नो मैरिज योगा में इन मेल चार्ट वीनस अंडर एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड राहु और केतु। यदि किसी पुरुष की कुंडली में वीनस यानी कि शुक्र, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है उसकी वाइफ का कारक है, तो किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र का संबंध शनि से बन रहा हो और राहु और केतु में से किसी एक से हो, यानी कि वीनस का जो संबंध है शनि प्लस राहु या वीनस का संबंध शनि प्लस केतु से बन रहा हो, तो यह मैरिज को डिनाई कर सकता है अगर इस पे जुपिटर का एस्पेक्ट ना आ रहा हो। इसी प्रकार फीमेल चार्ट में मार्स को हम पति का कारक मानते हैं। तो इन फीमेल चार्ट इफ मार्स इज एस्पेक्टेड बाय सैटर्न एंड राहु और केतु, यानी कि मंगल का संबंध शनि प्लस राहु से हो या मंगल का संबंध शनि प्लस केतु से हो, तो ऐसी स्त्री की कुंडली में विवाह का योग नहीं बनता। यहाँ भी अगर मंगल पे गुरु की दृष्टि आ रही हो तो विवाह हो सकता है। यदि केतु एस्पेक्ट मार्स, इफ केतु एस्पेक्ट्स मार्स, यदि केतु के ऊपर मार्स की दृष्टि है या मार्स के ऊपर केतु की दृष्टि है, देन देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स इन मैरिज, तो विवाह में परेशानी आएगी। एंड इफ शी गेट्स मैरिड शी विल हैव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट विद हस्बैंड। तो यदि मंगल पे केतु की दृष्टि आ रही हो तो विवाह होने में दिक्कतें आएंगी, और विवाह हो भी जाता है तो बाद में संबंधों में परेशानी आती है। मंगल शनि और केतु का कोई भी संबंध जो है वो उसको हम लंगोटी योगा कहते हैं। मार्स सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज लंगोटी योगा। द नेटिव हैविंग दिस कॉम्बिनेशन रिमेन्स अनमैरिड। जिसकी कुंडली में ये योग होता है ना, तो उसकी शादी की इच्छा ही नहीं होती। ये सन्यासियों की कुंडली में देखा जाता है। तो अब हम इसको केस स्टडीज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ सलमान खान की कुंडली ली है। यहाँ पे देखिए वीनस जो है कैप्रिकॉर्न में है, वीनस जो है मकर राशि में है उच्च के मंगल के साथ। तो शनि, ये शुक्र जो है शनि की राशि में है, उच्च के मंगल के साथ है। मंगल जो है इनेमी प्लेनेट है वीनस का। तो जो पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र प्रभावित है, पाप प्रभावित, तो दिक्कत आएगी। तो यह शुक्र एक तो शनि की राशि में है, उच्च के मंगल के साथ है, जो कि शुक्र का शत्रु ग्रह है। और शुक्र के पीछे के भाव में या 2, 12 का संबंध भी काम करता है। तो शुक्र से 12वें में सूर्य है जो उसका शत्रु ग्रह है, और सूर्य शुक्र से अगले भाव में चंद्रमा है। चंद्रमा भी शुक्र का शत्रु ग्रह है, और वीनस से अगले भाव में सैटर्न है। तो यहाँ पे देखो वीनस जो है एक तो मार्स के साथ है, उच्च के 2 शत्रु ग्रहों के बीच में है, मून और सन के, तो पाप करतारी योग कहते हैं इसको। और शनि उसके अगले भाव में है। अच्छा, अब मैंने कहा था ना वीनस का संबंध शनि और राहु से बने, तो शनि से तो बन गया 2, 12 का संबंध। वीनस के अगले भाव में शनि है, राहु वीनस के ट्राइन में है। अगर आप वीनस से गिनेंगे ना राहु तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो वीनस से ट्राइन में राहु है।
तो वीनस इज हैविंग राहु इन ट्राइन। अब जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने के कारण पिछले भाव से भी भृगुनंदी नाड़ी में रेट्रोग्रेड ग्रह को एक भाव पीछे भी लेते हैं। तो जुपिटर इज रेट्रोग्रेड, तो जेमिनी से ये टॉरस में चला जाएगा, वृष में चला जाएगा, वहां से ये वीनस के ट्राइन में आ जाएगा। तो शादी होने की संभावना बनाता है जब भी जुपिटर पुरुष की कुंडली में वीनस के ट्राइन में आ जाता है, तो शादी का योग तो बनाता है, लेकिन ये राहु के साथ आके अफ्लिक्टेड हो गया। बट जुपिटर विद राहु एंड एनेमी प्लेनेट मरकरी, जब जुपिटर यहाँ आएगा तो मरकरी उसके सामने 7th हाउस में एक एनेमी प्लेनेट है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर जब मिथुन से टॉरस में जाएगा तो सामने मरकरी है 7वें घर में, यहाँ 7वें घर में मरकरी आ जाएगा और जुपिटर खुद राहु के साथ होगा, तो 2 पाप ग्रहों के साथ होने से अफ्लिक्टेड हो गया, इसलिए ये वीनस के ट्राइन में जाके भी विवाह नहीं दे पा रहा। वीनस एंड मार्स आर कंजक्ट, वैसे वीनस और मार्स का जो संबंध है अगर वो आपस में बन रहा है तो शादी का योग तो बनता है, लेकिन ये वीनस जो है पाप करता रही योग में हो गया, पीछे शुक्र है, आगे मून है और शनि भी डिले का कारक होता है। तो वीनस एंड मार्स आर कंजक्ट एंड मरकरी केतु कंजक्शन गेव हिम मैनी रिलेशन। अब मरकरी केतु का जो संबंध है ना, ये विवाह नहीं देता लेकिन रिलेशंस दे देता है, और वीनस मार्स यहाँ संबंध मैरिज नहीं करा पा रहा क्योंकि वीनस के आगे पीछे दोनों शत्रु ग्रह हैं, तो मैरिज नहीं करा पा रहा, लेकिन वीनस मार्स का संबंध है और मरकरी केतु का संबंध है, इससे इनके बहुत रिलेशंस हमेशा चर्चा में रहे हैं। मैं इस विषय में और ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो वीनस हैविंग रिलेशन विद बोथ सैटर्न एंड राहु हैव डिनाइड हिम मैरिज। तो हमने यही कहा था कि अगर वीनस का संबंध शनि और राहु और केतु में से किसी एक से बन रहा हो, तो यहाँ वीनस शनि का संबंध बना और वीनस का संबंध ट्राइन से राहु के साथ भी बना, तो ये नो मैरिज योगा बना इनकी कुंडली में। तो आइए हम और कुंडली लेते हैं। ये लता मंगेशकर मशहूर गायिका की कुंडली है। बिटवीन वीनस एंड मार्स, ये देखो वीनस है और ये मार्स है, वीनस और मार्स के बीच में देयर इज सन, जो इन दोनों का वीनस का एनेमी है। तो जब भी वीनस और मार्स के बीच में कोई एनेमी प्लेनेट आ जाए तो संबंध बनने में मुश्किल आती है। तो बिटवीन वीनस एंड मार्स देयर इज एनेमी प्लेनेट सन, और मार्स जो है वो केतु के साथ है, लिब्रा में है। मार्स जो है वो वीनस की राशि में, वीनस की राशि लिब्रा होती है ना, तो मार्स जो है लिब्रा यानी कि वीनस की राशि में होने से शत्रु राशि में माना जाएगा। और मंगल का संबंध केतु से बन रहा है, मंगल का संबंध केतु से बन रहा है, और ये मंगल जो है किसका डिस्पोजिटर है, राहु का, क्योंकि राहु मेष राशि में है जिसका स्वामी मंगल होता है। तो मंगल को हम कहेंगे राहु का डिस्पोजिटर है, केतु के साथ है, शत्रु राशि तुला में है। मार्स इज द कारका फॉर हस्बैंड, मंगल जो है हस्बैंड का कारक है, और इसका कोई भी रिलेशन ना तो जुपिटर से बन रहा है, जुपिटर इसके 8वें में है, त्रिकोण में हो, 2-12 में हो या आमने सामने हो तो रिलेशन माना जाता है। तो मंगल का कोई भी संबंध जो है ना तो जुपिटर से बन रहा, और आप शनि से भी देखेंगे तो शनि से भी मंगल ना तो त्रिकोण में है, ना 2-12 में है, ना आमने सामने है। तो मंगल का संबंध जुपिटर और शनि से नहीं होना, मंगल का शत्रु राशि में होना, मार्स का डिस्पोजिटर होना, वीनस और मार्स के बीच में शत्रु ग्रह सूर्य का होना, ये कारण पर्याप्त हैं इनकी कुंडली में नो मैरिज योगा बनाने के लिए। आइए हम एक और कुंडली के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये है राहुल गांधी की कुंडली। यहाँ पे देखिए वीनस इज इन कैंसर, वीनस जो है यहाँ पे कैंसर साइन में है, मून के साइन में। वीनस कैंसर में अच्छा नहीं होता क्योंकि उसके आगे उसकी शत्रु राशि है सिंह। कैंसर भी
मून की राशि है, मून भी वीनस का शत्रु ग्रह है। वीनस इज इन कैंसर इज नॉट गुड फॉर मैरिज। अब वीनस के अगले भाव में केतु है। केतु ना मटेरियल चीज़ों को रोकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहता है। तो वीनस के आगे केतु होना एंड वीनस के पीछे सन होना। सलमान की कुंडली में भी देखा था, वीनस के पीछे सन था और आगे वहाँ पे एक और शत्रु ग्रह था। यहाँ वीनस के पिछले भाव में सन है और मार्स भी उसका शत्रु ग्रह है, लेकिन वीनस और मार्स का संबंध शादी को नहीं रोकता है। वीनस के पिछले भाव में सन है, तो अगले भाव में केतु है, तो वीनस को हम कहेंगे पाप कर्तारी योग में है। तो वीनस हैज केतु इन नेक्स्ट साइन एंड मार्स एंड सन बोथ एनेमी प्लेनेट इन द प्रीवियस साइन। अब जुपिटर और सैटर्न को देखते हैं, क्योंकि पुरुष की कुंडली है तो वीनस या पत्नी का कारक है, तो शनि और वीनस का कोई भी BNN रिलेशन नहीं बन रहा, ना तो त्रिकोण में है, ना 2-12 है, ना आमने सामने है। इसी प्रकार आप जुपिटर को देखिए, जुपिटर और वीनस का संबंध यहाँ नहीं बन रहा, BNN संबंध। हाँ, जुपिटर को यहाँ रेट्रो के कारण हम यहाँ भी मानेंगे, तो भी जुपिटर और वीनस का कोई संबंध यहाँ से भी नहीं बनेगा। तो जुपिटर का संबंध वीनस से ना होना, शनि का संबंध वीनस से नहीं होना, वीनस का पाप ग्रहों के बीच में होना, शत्रु राशि में होना, ये सभी कारण थे जिससे इनका विवाह नहीं हो पा रहा। तो वीनस हैम्ड बिटवीन सन, मार्स एंड केतु and having no BNN relation with Saturn and Jupiter have not given him marriage। तो वीनस का शत्रु राशि में होना, शत्रु ग्रहों के बीच में होना, शनि और गुरु से कोई भी BNN रिलेशन नहीं होना, ये कारण पर्याप्त हैं जिसके कारण इनका विवाह नहीं हो पाया। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे।